माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। मीन्स इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन टू बी डन बिफोर गोइंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। First of all, I will say don't forget to subscribe my channel, that is MSS Studies, so you will get the instant notification of new videos uploaded on this channel, which will benefit you in your life. Okay, so don't forget to subscribe. Let's start today's video. Check your smartphone or computer or your device have a good internet service or not. इसे समझिए कि आपका जो भी डिवाइस है जिसे आप एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपको इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि आप स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं या फिर आपको कंप्यूटर द्वारा ही देना है या लैपटॉप द्वारा ही देना है, तो टेक केयर। सबसे पहले आपको ये फिक्र करनी है कि उस स्मार्टफोन में सिम कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं जिस भी कंपनी का, उसका अच्छा सा इंटरनेट पैक है, ज़्यादा से ज़्यादा है, और कम से कम 1 GB डेटा आपका रिजर्व होना चाहिए। वॉट एवर द साइज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी, उन्होंने जितना बोला है कम से कम आपके पास 1 GB होना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है तो उतना पैक चाहिए, अगर नहीं बोला है तो कम से कम 1 GB का पैक होना जरूरी है। या फिर अनलिमिटेड होगा तो वेल एंड गुड। अब देखिए, आप अगर घर से एग्जाम दे रहे हैं, आप जिस भी जगह से एग्जाम दे रहे हैं, उस जगह का एरिया में एक ऐसा स्पॉट ढूंढिए जहाँ पर आपका डिवाइस, ओके, चाहे वो स्मार्टफोन या वो कंप्यूटर हो, उस एरिया में, उस स्पॉट में इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी आनी चाहिए, यानी रेंज, नेटवर्क शुड बी गुड इन दैट स्पॉट। जिस जगह से आप एग्जाम दे रहे हैं उस जगह पर आपकी अच्छी इंटरनेट आनी चाहिए। ओके, तो ऐसा एरिया देखिए, और वो एरिया जो है आपका एकदम शांत हो, आपको वहाँ पर सोचने के लिए डिस्टर्बेंसेस ना हो, इस तरीके का हो, और वहाँ पर आप अकेले बैठे रहें तो बेटर रहेगा। आपके फ़ोन को एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले पूरे कैचे में जितने भी ऐप्स चालू है सब बंद कर दे, और जो भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उसमें से कैचे यानी उसकी मेमोरी फ्री करें। उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते ही हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उसे क्लियर कर दीजिए ताकि आपका मोबाइल थोड़ा फास्ट चले। ओके, सभी टाइप के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। आपके मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं सभी नोटिफिकेशंस आप बंद करें। ओके, और चाहे वो ऐप्स के हो चाहे और किसी चीज़ के हो, सभी नोटिफिकेशंस बंद होने चाहिए। आपके नोटिफिकेशंस जो है एग्ज़ाम के दरमियान नहीं आ रहे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं एग्ज़ाम के, अगर नोटिफिकेशन आता है तो दे विल कंसिडर एज अदर ऐप इज गेटिंग स्टार्टेड। नोटिफिकेशन आता है तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे कंसिडर करता है या समझता है कि आप दूसरा ऐप स्टार्ट कर रहे हो, तो इट में कंसिडर्ड एज अ कॉपी केस। ओके, तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन आ भी सकते हैं या इंस्ट्रक्शन नहीं भी आ सकते, बट अगर ऐसे बार बार होते रहा तो डायरेक्टली एग्जाम विल बी क्विटेड, यानी एग्जाम डायरेक्टली टर्न ऑफ हो जाती है, आपका पेपर भी सबमिट नहीं हो पाता। तो इसलिए फिक्र करें कि कोई भी नोटिफिकेशन चालू ना हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में आप अगर व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं उनसे बोले कि भाई इस टाइमिंग की, समझो मैं एग्जाम दे रहा हूँ 8 बजे से 9 बजे तक, तो इस टाइमिंग में कोई भी मैसेज ना करे, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए कि इस तारीख से इस तारीख तक ये टाइमिंग में मुझे कोई मैसेज ना करे, कॉल ना करे, कुछ ना करे, या फिर ऐसा फ़ोन यूज करे जिसका नंबर किसी के पास है। ओके, तो टेक केयर ऑफ दैट वन। किसी को भी एग्जाम का टाइमिंग अगर 8 से 9 है तो कम से कम 8:30 से 9:30, ओके, आधा घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए दोनों साइड में, स्टार्टिंग से पहले आधा घंटा और स्टार्टिंग के खत्म होने के बाद, या फिर कम से कम 15 मिनट, यानी 7:45 से लेके 9:30 तक। ओके, तो ये आपको कोई फ़ोन करना नहीं है या किसी के फ़ोन का जवाब भी नहीं देना है। ओके, ओनली एग्ज़ाम विंडो विल ओपन। आप तो जो एग्ज़ाम आप देंगे उसी एग्ज़ाम का जो भी सॉफ्टवेयर है वही ओपन होगा। अगर आपको लिंक आ रही है तो आप उस लिंक को ओपन करेंगे और उतनी ही विंडो स्टार्ट रहेगी।
कोई और विंडो स्टार्ट, अगर उसमें कुछ इश्यू आता है तो आपको नंबर दिए होंगे हेल्पलाइन के, तो उस पर जैसे बोला गया मैसेज कर तो मैसेज ही कीजिए। अगर फ़ोन करने बोला है तो दूसरे फ़ोन से फ़ोन कीजिए, ना कि आप जिस फ़ोन से एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हो उससे फ़ोन ना करें। ओके, किसी और का, घर वालों का फ़ोन आपके बाजू में रखें, और अगर प्रॉब्लम है तो ही फ़ोन करें। अगर उसमें बोला गया है कि मैसेज करो तो उस फ़ोन से मैसेज करें, ना कि आपके फ़ोन से। आप जिस डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे हो उससे डिस्टर्ब ना करें, उससे विंडो ही ओपन रखें। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स में आपको बोला जाता है कि आपको हॉल टिकट अपलोड करना है, उसकी साइज़ भी बोली हुई रहती है फाइल फॉर्मेट। जैसे कि एग्जांपल के पीडीएफ में अपलोड करना है आपको, और साइज़ बोला गया है कि 1 MB से कम हो, तो जब भी आप ओपन करेंगे उसको तो एक बार ही आपको क्लिक करना है अपलोड के लिए। मीन्स अगर बोला गया है कि आपको एडमिट कार्ड अपलोड कीजिए जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हो और फाइल साइज 1 MB से कम हो, तो वो पीडीएफ फाइल बेटर टू प्रिपेयर विद कंप्यूटर और उसको ट्रांसफ़र कर ले मोबाइल में। कंप्यूटर में बनाए और उसको ट्रांसफ़र कर ले मोबाइल में। अगर नहीं है तो मोबाइल में भी आप स्कैनर वगैरह के जरिए बना सकते हैं। फिर उसको जब अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया तो वहाँ पर एक बार ही क्लिक है, 2-4 बार आप क्लिक करेंगे तो वो 2 से 4 फाइल लेगा। वहाँ पर सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही फाइल के लिए चांस होता है, ना कि 2-4। आप 2-4 बार क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा बार, तो जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार वो ऑप्शन वहाँ पे टिक होगा। इस वजह से आपकी फाइल अपलोड नहीं हो पाए। बेटर टू केयर एकदम शांत दिमाग से आप एग्जाम के लिए अपीयर हो, उसमें सिर्फ एक बार टच करें और आपकी फाइल अपलोड करें। ओके, हर चीज़ एक बार भी करें। कभी कभी आपका डिवाइस रिस्पॉन्ड के लिए टाइम लेते तो वेट करें तब तक। ओके, और सिर्फ याद रखिए एग्जाम विंडो ही ओपन होनी चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के लिए दूसरा फ़ोन साथ रखें जिसमें कि व्हाट्सअप हो या फिर आपका मैसेज जो भी आपको बोला गया अथॉरिटी ने, उस मैसेज पे ही आप रिप्लाई दें और वहाँ से ही आप अपीयर हो। ओके, क्लोज ऑल अदर एप्स, सभी बाकी ऐप्स बंद कर दें। कोई भी दूसरा ऐप चालू ना रखें जिस फ़ोन से आप, जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, एक पेन और प्लेन पेपर आप अपने साथ रखें ताकि आपको अगर कुछ रफ वर्क क्वेश्चन आ गया, अगर कैलकुलेशन पार्ट है तो आप उस पर कर सकें, ना कि उसी मोबाइल में कैलकुलेटर स्टार्ट किया। ऐसे ना करें। जिस तरह से आप ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर देकर जाते हैं उसी तरह का एक एनवायरनमेंट आप आपके घर में प्रिपेयर करें। ओके, तो वो आपके लिए अच्छा होगा और आप शांत दिमाग से एग्जाम दे पाएंगे। तो उस पेपर पे आप टिक कीजिए। आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका क्वेश्चन नंबर डालकर, या फिर क्वेश्चन को, हाँ मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 1 नंबर लिखा। ऐसा भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन, जैसे कि समझो 50 क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम के और 40 सॉल्व करने, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे सॉल्व कीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ कर सकते। आज जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम 50 मार्क की है। ओके, और उसमें से आपको कम से कम 40 क्वेश्चन चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आज की एग्ज़ाम में, इसीलिए आप बेटर, यानी हमारा रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिंक जो होगी एग्ज़ाम की, आज के एग्ज़ाम की लिंक मेल पर सेंड की जाएगी। ओके, तो मेल आपका स्टार्ट रहना चाहिए। ओके, आप एक बार मेल रिसीव हो गया तो उसके बाद मेल का भी ऐप आप बंद कर सकते हैं। अगर चालू भी रखे तो मेल के ऑप्शन के लिए उतना नेट नहीं जाता है, जीमेल या जो भी आपका मेल सर्विस है। ओके, तो अगर 10 मिनट पहले एग्जाम की लिंक आती है तो उसको क्लिक कर ओपन कर लें। अगर वहाँ पे स्टार्ट तो होगा नहीं एग्जाम, क्योंकि एग्जाम जो है आपकी एग्जैक्ट टाइम पर ही स्टार्ट होगी। लिंक 10 मिनट पहले इसलिए आएगी कि अगर किसी को मिला नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 10 मिनट पहले आपको लिंक भेजी जा रही है। आपकी लिंक किसी और को खुद से शेयर ना करें। हो सकता है कि उनको लिंक किसी और वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से भेजी गई नहीं है। अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो आपने क्या शेयर किया वो भी यहाँ पर पता चलता है सिस्टम को। ओके, तो इसलिए बेटर टू डू नॉट शेयर द एग्जाम लिंक टू एनी अदर कैंडिडेट्स। तो एग्जाम स्टार्ट ऑन टाइम, जैसे कि अब एग्जाम का टाइमिंग 10 बजे है, आपको लिंक शेयर हो जाएगी या लिंक मिल जाएगी 9:50 को, बट एग्जाम स्टार्ट होगी 10 बजे। ओके, एग्जाम 10 बजे ही स्टार्ट होगी। सो आपको पूरी तरह से तैयार रहना। 10 मिनट इसलिए देगी कि आप एग्जाम के
पूरी तरह से साइकोलॉजी में आ जाए कि अब मुझे एग्जाम देनी है, सो यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। सभी इंफॉर्मेशन जिस तरह से एडमिट कार्ड में दी गई है उसी टाइप से उसमें एंटर करें। जो जो आपके एग्जाम के स्टार्टिंग में एक पार्ट है जिसमें पूछा जाता है आपका नाम, आपका एग्जाम सीट नंबर वगैरह वगैरह, तो आप एडमिट कार्ड में से देख कर ही उसको प्रॉपरली फिलअप करें, ना कि दिल से भर रहे फास्ट फास्ट, ऐसे नहीं। और भरने के बाद उसको क्रॉस चेक करें कि मैंने भरा हुआ सही, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट पर जाए। जब तक पहला पॉइंट क्लियर ना हो तो तब तक दूसरा पॉइंट ना जाए। ओके, तो केयरफुली करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने दें। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसी तरह से वहाँ पे अपडेट होता है। ओके, एडमिट कार्ड पूरी एग्जाम होने तक, एग्जाम स्टार्ट से लेके एग्जाम होने तक आपके साथ रखिए। ओके, जब तक आप एग्जाम सबमिट नहीं करते, हर पेपर के लिए आपको एडमिट कार्ड साथ रखना है। सबमिट एग्जाम बिफोर एंड टाइम। समझो एग्जाम का टाइम 11 बजे खत्म होने वाला है, तो आप केयर करें कि 10:55 से लेके 10:58 तक आप सबमिट कर दें, क्योंकि एंड टाइम 11 बजे रखा हुआ रहता है सिस्टम में, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन 10:59 से ही क्लोज होना स्टार्ट हो सकता है, टेक्निकल इशू। तो हम बेटर वे है 2 मिनट पहले ही सबमिट कर दें, ताकि हमें आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो, हमारा सबमिशन में इशू ना आए, सबमिशन में कोई टेक्निकल इशू ना आए। तो बेटर टू गो विद योर बिफोर एंड टाइम। ओके, आपको एग्जाम पेपर स्टार्ट होगा 10 बजे, खत्म होगा 11:55 को, तो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 50 मिनट में। कंसिडर कीजिए एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट देना है, इस तरह से आपको काम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कीप इन माइंड योर सेल्फी कैमरा इज वॉचिंग यू। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वंस अगेन आई विल से बेस्ट ऑफ लक। सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर तरह की इंस्ट्रक्शंस मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।